हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमको दिया हुआ है एन एसी सिस्टम। ठीक है, सप्लाई एन अपेरेंट पावर ऑफ कितना दिया हुआ है, ये हमको 10 केवीए दिया हुआ है। ठीक है, टू ए सर्किट। ठीक है, द रिएक्टिव पावर भी। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 6 केवीए। ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्टिव पावर। ठीक है, तो एक्टिव पावर को हम लिखते हैं पी से। ठीक है, अपॉन होगा हमारे पास एपरेंट पावर। ठीक है, तो एपरेंट पावर को हम डिनोट करते हैं किससे, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको ये एपरेंट पावर दी हुई है। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये हमको दी हुई है 10 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर हमको कितनी दी हुई है, ये हमको दी हुई है 6 केवीए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यहाँ हमको 6 केवीए आर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको एक्टिव पावर पी निकालना। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में एक्टिव पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा एपरेंट पावर का स्केयर। ठीक है, ये किसका हो गया, हमारे पास एपरेंट पावर का स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एक्टिव पावर का स्केयर प्लस हो जाएगा हमारे पास रिएक्टिव पावर का स्केयर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एक्टिव पावर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर माइनस क्या हो जाएगा, यू स्केयर। ठीक है, तो पी स्केयर हो जाएगा पी हो जाएगा हमारे पास, पी क्या है, ये हमारे पास एक्टिव पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडरूट एच का स्केयर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव पावर पी इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमको एस एपरेंट पावर। ठीक है, एस एपरेंट पावर हमको कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर कितना दिया हुआ है, ये हमको 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, अंडरूट 10 का स्केयर। ठीक है, तो 10 का स्केयर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, उसके बाद 6 का स्केयर कितना होगा, ये होगा हमारे पास 36। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 36। ठीक है, 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो हमारे पास P आ जाएगा। ठीक है, तो 64 का अंडरूट कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा वो 8 में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव पावर आ गई। ठीक है, एक्टिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके यूनिट होते हैं वाट। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है हमारे पास एक्टिव पावर पी। ठीक है, अपॉन एपरेंट पावर एस। ठीक है, तो हमारे पास पावर फैक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्टिव पावर। ठीक है, तो एक्टिव पावर हमारे पास कितनी आई हुई है, कि हमारे पास 8 आई। ठीक है, अपॉन एस एस होता है हमारे पास एपरेंट पावर। ठीक है, तो एपरेंट पावर कितनी दी हुई है, ये हमको 10 केवीए दी है। ठीक है, तो हमारे पास पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 0.8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 0.8। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 0.8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। ठीक है।